सबसे पहले पापा फ्रीद की वेबसाइट पे जाएंगे, नीट यूजी 2025 में। उसको क्लिक करने के बाद हम आगे मूव करेंगे। यहाँ पर क्लिक टू अप्लाई पे लिखा हुआ है, वहाँ पर जाएंगे। देन न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपने क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ बेसिक सी डिटेल्स आएंगी जो आपको वहाँ पर फिल आउट करनी है। इसको प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हमें यहाँ पर बेसिक डिटेल्स नज़र आ रही है, वो सारी बेसिक डिटेल्स आप फिल करते जाइए। पंजाब का फॉर्म एक सबसे इजी फॉर्म भी है, बट बहुत कम वीडियोस इस पे अवेलेबल थी, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ताकि आप सब लोगों को कुछ बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पर आप अपने जो नीट का रोल नंबर है वो डालेंगे। तो यहाँ पर नीट का रोल नंबर डालने के बाद आपकी जितनी भी बेसिक डिटेल्स हैं वो खुद ही पिक कर लेगा कि क्या आपका नाम है, क्या ऐसी चीज़ें हैं। आपका मार्क्स वगैरह सब वो खुद पिक आउट कर लेगा, रैंक वगैरह। और यहाँ पर देन आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। मतलब बहुत सारे लोगों का ये भी एक सवाल रहता है कि यार नीट के फॉर्म में तो जनरल भर दिया था, वैसे ओबीसी था, तो ओबीसी ले सकते हैं नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिल रहा है। तो जो भी आपकी कैटेगरी है आप वहाँ पर ऐड करिए। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप दोनों भरिए, जनरल भी और रिजर्व्ड भी, ताकि आप दोनों सीट्स के लिए एलिजिबल हो सकें। अगर सिर्फ रिजर्व भर दोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन वहाँ पर आएगा आपके पास। तो अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो जनरल एंड रिजर्व्ड दोनों भरिए। एड्रेस भरना है, मैं यहाँ पे ऐसी साइमल्टेनियस एड्रेस भर रहा हूँ। आपने वहाँ पर जहाँ पर जेंडर देखा होगा, जेंडर ऑटोमेटिकली फीमेल सेलेक्ट होता है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना आप कि आप उसका जेंडर चेंज कर लें, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ही पहले से बाय डिफ़ॉल्ट ही वो फीमेल उठाता है। तो जेंडर को हमेशा चेक करके देख कर आगे बढ़ें। देन यहाँ पर बेसिक बेसिक डिटेल्स हैं, आप उसको भरते जाइए, है ना। जो जो भी आप सिटी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सब यहाँ पर आप भर देंगे। डिस्ट्रिक्ट जो भी है भर दिए। मैं यहाँ पर ऐसी एनोनिमस डिटेल्स भर रहा हूँ जिसका कोई भी मतलब वजूद नहीं है ना। ये मोबाइल नंबर भरेंगे, मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आएगा, आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो आएगा। तो ये वही भरें जो आप पूरे कोर्स में, रैदर मैं कहूँगा कि लाइक जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती, आपके रिफंड नहीं आ जाते, तब तक आप इसको यूज़ करेंगे ना। तो आपने उस ढंग से इसको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर आधार नंबर, ये तो मैंने सारी चीज़ें एनोनिमस से डाली हैं। तो आप बट यहाँ पर एक करेक्ट आधार नंबर अपना यूज़ करना है, क्योंकि आपके एडमिशन प्रोसेस में अगेन वो दोबारा से यूज़ होगा। देन यहाँ पर आपके मार्क्स। तो अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि यार उसका जो जो आधार पे एड्रेस है वो अलग है और वो डोमिसाइल है कोई और है, तो आधार सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के तौर पे यहाँ पे यूज़ हो रहा है, आपके एड्रेस प्रूफ के तौर पे वो भी इसको नहीं देख रहे। डोमिसाइल क्लेम करने के बहुत सारे वेज होते हैं वहाँ से। तो यहाँ पर जैसे कि एक डोमिसाइल क्लेम करने का वे ये भी है कि अगर आपने +1 +2 पंजाब से करी है तो आपका ऑटोमेटिकली डोमिसाइल ऑफ पंजाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने +1 +2 दोनों पंजाब सेलेक्ट कर ली। तो पंजाब सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर उसने मेरे से पूछा बर्थ स्टेट क्या है, तो एक बर्थ का भी ऑप्शन होता है कि अगर आपका बर्थ पंजाब से है। तो अगर मैं इसमें से मतलब मान लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पे पंजाब ही कर दिया था, तो उसने मेरे से आगे पूछा ही नहीं, उसने मेरे को वहीं पर रोक दिया कि हाँ भाई ओके है, ठीक है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने बर्थ स्टेट चेंज करी तो भी उसने मेरे को दोबारा से नहीं पूछा कुछ कि भाई आपका जो डोमिसाइल है वो है यहाँ का या नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि भाई चाहे आपकी +1 +2 थी, चाहे आपका बर्थ था, दोनों में से कोई भी एक चीज़ थी, तो ऑटोमेटिकली वो आपको डोमिसाइल का बेनिफिट दे रहा है यहाँ पर। हाँ, वो बात अलग है कि आपको इसके डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करने पड़ते हैं। तो अगर मैंने दोनों चीज़ें चेंज कर दी, स्कूलिंग भी बर्थ भी, तो अब मेरे से पूछ रहा है कि इनमें से किस कैटेगरी के डोमिसाइल में आप फॉल करते हैं। तो प्रोस्पेक्टस में एक्सप्लेन्ड है कि किस तरह की कैटेगरी में आप डोमिसाइल में फॉल करते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बट इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हैवी इंक्वायरीज होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। बट स्टिल अगर आप हमारे साथ हायर करना चाहते हैं तो आप हमारे को कॉल करके कनेक्ट भी कर सकते हैं। देन विल मूव अहेड। यहाँ पर आप अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, जो कि मैंने वो कट कर दिया था पार्ट वीडियो का, बट वहाँ पर आपको नज़र आ जाता है जैसे आप उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो आईडी पासवर्ड आपके फ़ोन नंबर पे भी आया होगा। तो यहाँ पर हमने अपना आईडी पासवर्ड डाला। देन बहुत सिंपल आगे की एप्लीकेशन, अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट एप्लीकेशन में जाके देख लीजिए, जो भी पीछे की चीज़ें भरी थी वो सारी आपको एडिट करने का मौका दोबारा से देता है वो। और अगर आप इस सब से ओके हैं तो अपडेट पे दबा देंगे। अपडेट पे दबाने के बाद फिर दोबारा से होम पर जाएंगे। होम पर जाकर मेरे पास अभी तो मैंने कंप्लीट नहीं करी, मेरे को पासवर्ड चेंज नहीं करना, तो अपलोड फ़ोटो में जाएंगे। यहाँ पर आपके जो 3 डॉक्यूमेंट फ़ोटोज़ हैं इनको आपने अपलोड कर देना है। ये तीनों जब आपके अपलोड हो गए उसके बाद आपको आपकी जो
डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि +1 की मार्कशीट है, आपकी +2 की मार्कशीट है, आपका नीट का स्कोर कार्ड है, आपकी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आपके रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं तो माइनॉरिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड करते जाइए। मैं तो ऐसे ही यहाँ पर अभी एनोनिमस डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ, है ना, बट आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से समझ कर अपलोड करना, ठीक है, क्योंकि फॉर्म सिर्फ एक बार ही भरने का मौका मिलेगा, अगर वो गलत हो जाता है तो उसको ठीक करने का शायद प्रॉपर चांस ना मिले आपको। तो यहाँ पर आपने सारे अपने जो भी कैटेगरी के हैं, माइनॉरिटी के हैं, रेजिडेंट्स के हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट हैं यहाँ पर, वो सारे आपने इधर अपलोड कर देने हैं। तो जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, दोबारा से होम पर जाएंगे और हम बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे। तो जो भी आपकी बैंक डिटेल्स हैं जिसके अंदर आप वापस से रिफ़ंड लेना चाहते हैं, उनकी अकाउंट डिटेल्स डालेंगे यहाँ पर, देन उनके चेक की फ़ोटो अपलोड करी जाएगी, एंड देन आपको फाइनली वहाँ पर एक पे फ़ी का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर डिफरेंट मोड्स के थ्रू किसी भी मोड से फ़ी पे कर सकते हो। तो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। फॉर इन मोर एनी डाउट्स या अपडेट्स आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।